भैया कल मेहंदी का दिन था, दिन बीत गवा, संझा हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन होगा। आज शादी का तैयारी है, 3 बजे हो गए, 3:30 भी हो गए, बारात भी चली गई, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ। दोनों जो मेंटल और जहरीली हैं वो अभी तक आई नहीं, दिखाई नहीं पड़ी। मेहंदी वाले प्रोग्राम सब लोग देखने के लिए बेकरार हैं। सबसे ज़्यादा टरुअल है कि जिज्जी ने कैसा ड्रेस पहना होगा, कौन जिज्जी कैसी लग रही होगी, हैं। तो भाई वही के लिए बार बार जैक शटर खोल कर देख रहे हैं, लेकिन कहीं वो नज़रें नहीं आ रही हैं। अब खुपड़ी फड़ाउल ना हो जाए कि पहले हम कुछ भी हो सकता है। ऊपर से आधे लोग तो भाई कीका देखना चाहते हैं, मम्मी जी को, छटकन्नी की फेवरेट सास को, बड़कन्नी की बेस्ट फ्रेंड को, जो कि अभी तक नहीं दिखाई दी है। नोना जिज्जा आ चुके हैं, वो आपने देख लिया है। तो का बल्ले बल्ले सावा सावा और डीजे पे और भांगड़ा डांस में जिज्जा नज़र आएंगे। अब देखिए, अगर मुंह दिखाई कराई दी है जिज्जी ने तो शादी में जिज्जी और जिज्जा दोनों मिल के भंगड़ा पाएंगे, हैं। अगर नहीं पाएंगे तो गलत बात। कहा कि देखो जिज्जा और जिज्जी, तुमने काम तो कोनो करा नहीं है, सिर्फ नाक कटाया है काम करने के नाम पे। तुमने अपने साले को और इधर के लोगों को उल्लू बनाया। तो कम से कम ना तुमने मेहंदी में भी कोई डांस वांस नहीं किया, हल्दी में भी कुछ दिखाया अभी तक नहीं है। हल्दी का बस वही दिखा दिया कि औरतें गाना गा रही हैं, ऐसे हल्दी लग गई, बाकी का करा का नहीं करा वो सब नहीं दिखावा। और मेहंदी तो अभी गईबा है, तो मेहंदी के लिए कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो कम से कम बारात में थोड़ा सा अच्छे जिज्जा बन जाना, इकलौते जिज्जा। ऊपर से तुम्हारे पर कई कार्यभार हैं, घर के फादर फिगर, ब्रदर फिगर और घर का बड़ा बेटा। तो बड़ा बेटा नाक ना ही कटाना और अपने साले का, साला कम भाई ज़्यादा, वो का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेना हो सके तो। और अपनी बीवी से कह देना थोड़ा कैमरा प्रेम छोड़ के, मतलब तुम कहोगे तभी तो करेगी, नहीं तो भाई वो वीडियो बनावा करेगी, ध्यान कहाँ देगी। तो वो भी थोड़ा इन्जॉयमेंट और इन्वॉल्वमेंट दोनों दिखाई देगी, है। हालांकि उसके अंदर तो एक ही एटीट्यूड रहता, ओ माय गॉड, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, ये सब तो पानी कम है। ऊपर से मैं सेलिब्रिटी हूँ, दूर हटो प्लीज़ प्लीज़, डोंट टच मी, है। वो का तो ये सब चल रहा होगा एकदम अलग से। मतलब भाई साहब इसने जो रील डाली हैं, चाहे वो संगीत की हुए और चाहे वो मेहंदी का तो दिखा नहीं, हल्दी का सीढ़ियों से दिखा रही गाते हुए, ऐसे पैदल चलते जा रही, पीछे से कोई क्लिप बना रहा। मतलब भाई 4 औरतें आई हैं और माँ, चाची, बुआ, काकी, नानी जो भी हैं उनके साथ बैठ के थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। नहीं, हीरोइनी बने घूम रही हैं, कोनो चीज़ से कोनो मतलब नहीं है। यहाँ तुम यहाँ कर रही हो, हैं। हमारे घर में होते मार मार के गलथरा लाल कर दिया जाता है कि तनिक बहुत काम दाम कर लो। खैर ये तो था मजाक, है। लेकिन भाई जितना तरीके से ये बोलती थी, हम जैसे जाएंगे जिम्मेदारी संभाल लेंगे, हम अपना हिस्सा संभाल लेंगे, हमारे पति अपने हिस्से काम कर लेंगे। लेकिन जो यहाँ आके संभाला है, इन्होंने सिर्फ कैमरा संभाला है, ना रिश्ते संभाले हैं, ना काम संभाला है। सच बात यही है। ओ भाई, आज हमरे नोना जिज्जा के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा का हो गया, का बारात नहीं ले गए या फिर कुछ और गड़बड़ी हो गया। अरे तो नहीं जी, बिना बारात ले जाए बारात ना जाएगी, नोना जिज्जा ना जाए तो बारात रुक जाएगी। असल में नुकसान हो गया ई मामले में। आधे लोग समझ गए, चाची देखो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। आजकल ना ही चाची बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई, मतलब इनके लिए थोड़ा सा हिंट दे दो, इशारा कर दो और ना ही समझ जाती हैं। तो जैसा कि उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे कि कहाँ का नुकसान हो गया है। देखिए अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 3:30 के आसपास हो ही रहा है, और अभी तक हमने कोनो वीडियो नहीं देखा, ना मेंटल का ना जहरीली का। तो नुकसान हुआ ना। देखिए जहरीली इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा वो नहीं होती, लेकिन हमारे नोना जिज्जा ना दुनिया जहान का कुछ नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैसे के साथ, डॉलर के साथ नुकसान नक्को जी नक्को। तो कुल मिला के कल एडिटिंग हो नहीं पाई, हमें लग रहा मतलब ऐसी का प्लानिंग होती रही कि जो सबसे ज़रूरी काम है, जिसके लिए पटना से यहाँ ये सब आए हैं। ना, अगर आपको लगता है कि शादी ब्याह के लिए आ रहे हैं तो आई एम सो सॉरी डियर, ये शादी ब्याह के लिए नहीं आए। अगर शादी ब्याह के लिए आए होते ना तो यहाँ कुछ और हो रहा होता। बहनें शादी में शरीक हो रही होती, खूब बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम कर रही होती, नाच गाना कर रही होती, आए कुछ अलग कर रही होती, ना कि सिर्फ अपना अपना टंटा पकड़े इधर से उधर, ना सिर्फ अपना वीडियो बना रही होती। वीडियो भी बनाओ, तुम डेली ब्लॉगर हो तो तुम दिखाओगे ना अपना लाइफ का कहानी जो भी है, पर इन्जॉयमेंट कहाँ गवा है। तुम्हार होने वाली भाभी भी तो अपने पति के खातिर वीडियो बना रही है, पर उसके यहाँ सारी रस्में हो रही कि नहीं। कब उसके हाथ में कैमरा तो कि कब सहेलिन के हाथ में, तो कब बहनिन के हाथ में कैमरा। और उधर तो भैया
दादी जी का, दुपट्टा की दादी का जोश देखते न बन रहा था। इतना भैया बल्ले बल्ले सावा सावा क्या जोश से गाना वाना गाया जा रहा था। और यहाँ तो बहनिन में वो दमखम नहीं रहा, बाकी लोगन का ही बात करें। अगर दोनों बहनिन से और दादी कंपेयर कर लो तो कहीं ठहरता ही नहीं है। हमारी दादी बिल्कुल रॉक दादी है। खैर ये दोनों नाश पीटी जौन सत्यानाश करें है शादी ब्याह का। इकलौता भाई का शादी, कोनो चीज़ छूट न जाए, रौनक रौनका, खुशियाँ खुशियाँ। समझ रहे हो? इतना नहीं दर्शकों, 6 महीना पहले से शादी का तैयारी हो रहा था कि ना अब शादी है और हमको यूँ तैयार करना, वो तैयारी करना। आप बताओ का पहने। 6 महीने से टरू वालन का खून पी लेने। टरू वालन का अपने मोहल्ले में शादी, रिश्तेदारी में शादी, घर में शादी, वो तक भूल गए। अपना सब काम धाम छोड़ छाड़ के इनका सब का ना स्टाइल करवा रहे थे। लेकिन बाद में का करिया करिया लोअर पजामा पहने छुटकन्नी घूमते नज़र आ रही है हल्दी मेहंदी में। और बड़कन्नी तो भाई शादी वाला घर लिख कर ना दरिया के पास बैठी है। दरिया के पास बैठ के कहाँ मछली गिन रही हो या पानी की लहर देख रही हो? का शादी वाले घर में दरिया के पास बैठ के नज़ारा नहीं लेते हैं। शादी वाले घर में ना घर के अंदर कामकाज के साथ साथ रंगारंग प्रोग्राम करते हैं, जो कि ना कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी इतना कुछ इन लोगों ने नहीं करा है। और सबसे ज़्यादा तो हमको मलिच्छा की मेहंदी देख कर ना बहुत दुख तकलीफ़ हुआ कि भाई साहब बताओ, ऐसे जैसे रोड किनारे ना करवा चौथ में या कोई ओकेज़न होता है तो भैया लोग बैठे रहते हैं लगावे के खातिर। बस वह नज़ारा लग रहा था कि भाई बैठा है मेहंदी लगा रहा है। वो तो भला हो चंबा वाली बहन का, जो थोड़ा इंट्रैक्शन कर लीन, थोड़ा बातचीत कर लीन तो मलिच्छा के दिल में अब समझ में आवा कि सब दोनों काहे कहती हैं चंबा वाली बहन, तेरी चंबा वाली बहन। वैसे तो सबकी बहन हुई, लेकिन मलिच्छा की काहे कहते हैं? आज को मलिच्छा को समझती हैं, मलिच्छा के दिल के करीब हैं। तो चंबा वाली बहन ने 2-4 बातें करी तो लोगों को पसंद भी आवा। और सगी बहनें, सगी बहनें, बात तो सही है, धर्म बहनें काम आ रही हैं। सगी बहनें देख लो का हाल करी न। सगी बहनें कौनो काम की नहीं। एक तो चलो भैया अपन पैसा वैसा खर्च करके जौन करिस हैं, जैसे करिस तो एक तो सिर्फ पैसा बटोरे यही है। वाह जी वाह। तो अभी तो बारात निकल चुकी होगी और रास्ते में होंगे और अब वहाँ पर इतनी ओवर एक्टिंग होगी, इतनी ओवर एक्टिंग होगी। अब ऐसा नहीं कि जानकारी मिलेगी नहीं, जानकारी भी मिलेगी। और इन्होंने कहा वहाँ पे नौटंकी ड्रामा करा है वो भी पता चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल पता चलेगा। कौन सेलिब्रिटी बनता है, कौन दीपिका बनता है, कौन अनुष्का शर्मा बनता है, कोई का बनता है। मम्मी जी रेखा जी वाला लुक कर पाएंगे या फिर काम की चक्की में पिस जाएंगे। कहा कि देखो जी की दोनों बेटौनी इतनी ज़्यादा लापरवाह हुए, इतनी ज़्यादा सेल्फिश हुए तो का बता सकते हैं। एक चली को ही पार्लर अपना मैचिंग मूचिंग करावा है, कहा कि वो को ना गोपी बहू वाला लुक चाहिए था। और दूसर की वाला तो बोली थी लास्ट टाइम तक यही पूछ रही थी कि का पहने। एकदम से कुछ सरप्राइज़ देगी और मजाल है मलिच्छा अपने वीडियो में दिखाए पावे। चाहती तो भाई की वीडियो में दिख सकती थी ना, कुछ ना कुछ दिख जाता है। हालांकि किसी ने देखा कि दूर से पिंक सूट में बैठी है, लेकिन पास से कोई क्लोजअप शॉट काहे नहीं आवा, यही की खातिर कि अगर हमारे यहीं पे क्लोजअप खुल जाएगा तो भैया हमारे यहाँ पर व्यूज़ कम पड़ जाएगा। और सब व्यूज़ के लिए ही तो हो रहा है। तो ये सब चल रहा है। अब घराती बराती कितने लोग गए हैं वो भी ना जल्द ही कार्यक्रम पता चल जाएगा, एक कार्यक्रम के मद्देनज़र। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहेंगे भाई, जो मेहंदी वाला वीडियो डाला है ना मलिच्छा ने और दुपट्टा ने मिलकर, उनकी क्लिप शेयर करी हैं। तो उसमें ना सबसे ज़्यादा आजकल ना मलिच्छा सबका रिप्लाई करता है अगर लोग कुछ पूछते हैं। तो सबने पूछा है कि भाई साहब कहाँ हैं इन-लॉज? अरे मतलब मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड और बड़कन्नी जिज्जी की भी बेस्ट फ्रेंड, सास कम, और छुटकन्नी की आइडल सास। नोना जिज्जा की माँ है ना, छुटकन्नी जिज्जी को बहुत पसंद है कि अगर सास हुए तो वैसी आंटी जी जैसी हैं। तो जैसा कि 2-3 दिन पहले भाई हमारे जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी ने बता दिया है कि हमारी मम्मी गेस्ट अपीयरेंस के लिए आएंगी। जैसे ना कहीं मुख्य अतिथि आते हैं फीता काटने, मम्मी जी भी 1 घंटा के लिए आएंगी और उसके बाद ना अपना मुखड़ा दिखा के चली जाएंगी। अब जिज्जी ने तो बोल दिया आएंगी, अब आती हैं कि नहीं आती हैं तो वक्त ही बताएगा। कहा कि देखिए अहन वक्त पर ना कोई समस्या आ सकती है। तो भाई जैसे किसी ने वो पूछा कि कहाँ है इनके इन-लॉज, टरू वाले नाश पीटे आके लड़ाई लाग, कह रहे हैं तुम्हारा कहा जा रहा है, तुमको क्यों जानना है। एक तो कह रहे दुकान पर बैठे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं कपड़ा लत्ता का, तो वो ना
अपना बिजनेस छोड़ सकते हैं। वो आज हुआ घर की शादी, बिजनेस सूझ रहा है। वैसे बिजनेस की बात सही है भाई, बिजनेस ही तो चल रहा है। अब नोना जीजा अपनी बीवी को यहाँ अपने भाई की शादी में थोड़े लेके आवा है, वो तो बिजनेस करावे लावा है। ज़्यादा से ज़्यादा देख डॉलर छाप ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कितना छपेगा ये भी पता चल जाएगा। महीना ख़त्म तो होने दीजिए जनाब, सब पता चलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, मलिक्षा का शादी जो हो रहा है, तमाम लोग इस चीज़ से व्यथित है कि वो जो चुलबुली वाकई में चुलबुली है का इन सबके बुलबुले बनाए पाएगी। हमें तो भैया लगता है 75% कि जी हाँ बनाए पाएगी। अब बाकी का जो परसेंटेज बच रहा वो इसलिए कहा कि इनका सबका नीचता का स्तर अभी पता नहीं है। देखिए देखा तो है हमने छुटकन्ने जिज्जा के केस में, लेकिन कहा पता और नीचता गिर जावे। कहा कि देखिए उस केस में तो इतनी उनकी नीचता आई है सामने, पर अब दूसरका घर में एक लड़की आ रही है जो ये बाहर से लाए रहे हैं। छुटकन्नी भी तो इनकी सगी थी ना, खून का रिश्ता था, और वो तो बाहर की लड़की है। हालांकि किसी ने बहन माना है, किसी ने बच्चा माना है, गोदी लिया है। अब उसकी ज़िंदगानी की कहानी में कितना ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे और कितना वो सरवाइव कर पाएगी इन सब के साथ, ये तो वक्त ही बताएगा। पर पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि बल्ले बल्ले सावा सावा वही करेगी इनका सबका धावा। धावा बोल के ना इनका सबका ना, देखो अगर ठीक से रहेंगे तो उसको कोई कुत्ते ने नहीं काटा है जो इनको सबको काटेगी, पर जो अभी तक इतिहास रहा उससे हम यूँ सब साबित कर सकते हैं कि ये सब ठीक से रहने वाले नहीं। इनको ना आम ज़िंदगी पसंद नहीं आती है। ये ना अपनी ज़िंदगी में कुछ ट्विस्ट चाहते हैं, कुछ तड़का चाहते हैं। जब तक तड़का ना हो, अंग अंग फड़का ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता है। देखिए नॉर्मल लोग होते हैं वो नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, ये सब नॉर्मल है ही नहीं। और ऊपर से ये सब ब्लॉगर हैं, तो ब्लॉगर को क्या चाहिए होता है, हरदम कुछ नया कंटेंट, कुछ कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से उनको हाइप मिले डॉलर की है। तो यूँ तभी हो सकता है जब कुछ ऐसे प्लान करा, चाहे स्क्रिप्टेड हो या रियल में हो। इनको सबको देखिए रियल में तो इनको एक चीज़ नहीं पसंद है, वो है इनसे आगे कोई निकल पावे। इनके अंदर जलन खोरी बहुत है। ये दिखाम ज़रूर कहते हैं कि नहीं खून के रिश्ते यूँ फलाने ढमाके, सबसे प्यार करो, 4 दिन की ज़िंदगानी है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, प्यार मोहब्बत से रहो, किसी से नफ़रत ना करो। ये सिर्फ दिखावटी ज़िंदगी है। अंदर इनके इतनी ज़्यादा आग भरी पड़ी है। भाई पति जब इधर से गले से गुजरा था, याद है ना, साथ में मौसी के लड़के को भी ना इन्होंने फंसा दिया। क्यों? चाहते तो वो आम रास्ता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन नहीं, जलन भरी काहे निकल गवा। और उसके ऊपर जब सास और ननद मिलने आ गई थी छुटकन्नी के साथ, बच्चा गया था जब, तो भाई कितना इसने 57 मिनट 45 मिनट का इसने षड्यंत्र करे का और इसने गिनाए कि के साथ ये अत्याचार हुआ, वो अत्याचार हुआ। तो इनको ये सब भाते ही नहीं है कि कोई सामने जिसको पसंद करते हैं वो आ जावे या इनसे आगे बढ़ जावे, या फिर इनके दुश्मन को कोई खुशी मिल जावे। अगर सामने वाला पार्टी जिसको पसंद नहीं करते हैं वो खुश है या जीवन में तरक्की करता है, तो भाई ये सब ना साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे उसको नीचा करने के लिए, उसको ना दुखी फील कराने के लिए। ऐसे हैं कुंभावासी। लेकिन टरू वालों को तो लगता है सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। तो अब शादी में यही लग रहा है कि भाई साहब कहीं शादी में भी ऐसे हाल ना हुए जैसे मेहंदी का हुआ है। और मेहंदी की अभी इनके सबकी वीडियो काहे नहीं है, कहा कि एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला होगा। और कहो तो भाई यूँ हो सकता कि वाईफाई किसी ने राउटर तोड़ डाला हो कि है दोनों बहिनी कैट फाइट हो गया होगा कि पे मेरा जाएगा पहले बड़कन्नी। ऐसे कैसे तेरा जाएगा? बिग बॉस कौन लॉन्च किसने किया है? छुटकन्नी लॉन्च किया तो कौन एहसान किया? इस घर में पैसा किसने लगाया है? दुपट्टा भाभी के लिए सामान ज़्यादा कौन लेके आया? कहाँ से लाया? लोकल मार्केट से पर लाया तो है। तो यूँ फाइट चल रहा होगा। तो मम्मी ने दोनों को तमाचा मारा हुआ कि सुन न तू दोनों कोई नहीं अपलोड करेंगे, जिसका शादी वही करेगा। तो मलिच्छे ने अपना मेहंदी का अपलोड कर दिया है। तो भाई साहब यूँ सब चल रहा है। और उधर ना पल पल की जो आ रही हैं खबरें, वो आ रही हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से दुपट्टा की। दुपट्टा लगातार कुछ ना कुछ क्लिप अपलोड कर रही है। चूड़ा रस्म और बहुत सारी रस्म हो रही हैं, है ना। बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसको देखो ना तो दिल खुश हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उधर हो रही हैं और प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। पूरा ख़ानदान वहाँ पे बैठा है। यहाँ तो बस
भाई उतना ही दिखावा जा रहा था स्क्रिप्टेड चीज़ जितना ज़रूरत था वीडियो के लिए, बाकी चीज़ों को हाइड किया जा रहा था। नोना जिज्जा और सिड को जैसे एक कोना पकड़ा दिया हुआ है, नोना जिज्जा नैनी बने पड़े हैं सिड के, बच्चे को संभालना है और इनकी बीवी ना कंटेंट संभाल रही है और जो मेंटल है वो पूरा घर बार संभाल रही, प्लस अपना कैमरा भी संभाल ले। मम्मी जी की तो वाट लगी पड़ी है, मम्मी जी को हर चीज़ संभालनी है। लेकिन रील पे भाई बहुत सारे वैसे कमेंट आ रहे हैं जो अपनी नंदों से सावधानी के लिए बोल रहे हैं। हालांकि कुछ देर में वो कमेंट डिलीट किए जा रहे हैं, पर भाई कहते हैं ना सच्चाई छुप नहीं सकती, तो सब्सक्राइबर आगाह कर रहे हैं कि भगवान इनको ना काली शक्तियों की नज़रों से बचाए हैं। अब घर में काली दून शक्तियाँ हैं जो ना यहाँ पे प्रकोप ढा सकती हैं, जो ऐसी चीज़ें ही कर सकती हैं। भाई काला जादू, काले काम, काले कारनामे, षड्यंत्र, ये सब इन दोनों के काम हैं, जहरीली और मेंटल के। तो भाई ये तो वक्त बताएगा और असली वजह क्या है। जी हाँ, यही वजह है कि देखिए अपलोडिंग नहीं हो पाई है, इसलिए मेहंदी नहीं आई है, और अब पहले मेहंदी आएगी फिर शादी आएगी। बड़ा मुश्किल से तो डिफरेंट कंटेंट मिला है, अदरवाइज़ इन सबको एक कोना पकड़ना पड़ता था। कबो दादी, हमारी दादी ऐसी थी, हमारी दादी हमको लाड करती थी, 5 उंगलियां बराबर नहीं थी इसलिए 5 को बराबर प्यार करती थी। उंगलियां बराबर नहीं थी लेकिन 5 को बराबर प्यार करती थी, ये छोटकन्नी बताती है। और बड़कन्नी दादी का शॉल लेके खड़ी हो जाती थी, पापा की फ़ोटो दिखाती थी। मम्मी ने मुझे सफाई सिखाई, मम्मी ने मुझे गृहस्थी बसाना सिखाया, मम्मी ने यूँ सिखाया वो सिखाया। भाई एक एक टॉपिक कई दिन तक, या कबो कबो भाई बड़कन्नी का पकड़ती थी उसका बीमारी है, एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारी लेके बैठ जाती थी। कबो एम्बुलेंस तो कबो नोना जिज्जा का कहानी कुछ लेके आ जाती थी। तो इनके पास कुछ होता नहीं था, अब इतनी उससे कंटेंट मिला है, तो यूँ कंटेंट देखो भाई कितने दिन तक चलने वाला है। और हो सकता है कि आ जाए, अगर वहाँ पर गलती से थोड़ा सा इंटरनेट मिल गया तो यूँ काम ज़रूर करेंगे, कहा कि इस समय व्यूज़ की है भरमार। और छोटकन्नी बड़कन्नी से पहले, बड़कन्नी छोटकन्नी से पहले वीडियो अपलोड करेगी ज़रूर, आप देख लीजिएगा है। अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अब फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।